नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टडी विद लक्ष्य एकेडमी। मैं हूं प्रियंवदा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं असम की एक ऐतिहासिक समझौते की, और यह है कार्बी आंगलोंग समझौता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार को ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। शनिवार को दिल्ली में आयोजित त्रिपक्षीय कार्बी शांति समझौते पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है यह कार्बी आंगलोंग समझौता और क्या है इससे रिलेटेड नई अपडेट। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र उसकी राष्ट्रीय नीति के केंद्र में ही रहा है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि यह समझौता असम के इतिहास में शांति स्थापना के लिहाज से एक स्वर्णिम अध्याय बनेगा। पिछले दिनों केंद्र, असम सरकार और राज्य के 6 उग्रवादी समूहों के बीच संपन्न हुआ कार्बी शांति समझौता। इससे असम राज्य के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में पिछले 4 दशकों से चली आ रही अलगाववादी हिंसा को समाप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। इस समझौते के बाद क्षेत्र के सभी 6 कार्बी सशस्त्र समूह हिंसा को छोड़कर देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सहमत हुए। हथियार डालने वाले संगठनों में शामिल हैं कार्बी लोंगरी, नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन फ्रंट आर्मी, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स आर और कार्बी पीपल लिबरेशन टाइगर्स एम। समझौते में इनके कैडरों के पुनर्वास का प्रोविजन भी है। पिछले 2 वर्षों में पूर्वोत्तर में कई जनजातीय समूहों को साथ लेकर किया गया यह शांति समझौता चौथा है। इससे पहले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ब्रू जनजातीय परिवारों के पुनर्वास और बोडो अलगाववादी संगठनों के साथ समझौते हो चुके हैं। असम सरकार कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद क्षेत्र से बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी कई स्टेप्स ले रही है और इसके लिए सहमत भी है। इसके लिए वह कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाया जाएगा। क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए अगले 5 साल में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को और ज्यादा विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देने का भी प्रस्ताव है। दरअसल स्वतंत्रता के बाद से ही केंद्र के स्तर से पूर्वोत्तर को लेकर एक स्पष्ट, समावेशी और दूरदर्शी दृष्टिकोण का अभाव रहा है। क्षेत्र के असंतुलित विकास और केंद्र और राज्यों की लचर प्रशासनिक तौर तरीकों से इस क्षेत्र में काफी अस्थिरता भी पैदा हुई है। इस अस्थिरता का फायदा विदेशी मिशनरियों ने तो खूब उठाया है। उन्होंने सेवा की आड़ में स्थानीय जनजातियों का मतांतरण और धर्मांतरण दोनों करवाया और उनमें अलगाववाद की भावना को खूब भड़काया। और इसी बीच बांग्लादेशियों की घुसपैठ ने इस स्थिति को और विध्वंसक और भयानक बना दिया। अनियंत्रित घुसपैठ से अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यहाँ के कई राज्यों में हथियारबंद उग्रवादी संगठनों का जन्म हुआ और हो भी रहा है। समय के साथ इस संगठनों से जुड़े सदस्य बाहरियों से जबरन उगाही, अपहरण और हत्या जैसे अपराध में भी शामिल हो गए। तो इस तरह सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति और विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। उसने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करके असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में सालों से चली आ रही हिंसा को समाप्त करने के लिए एक खास कदम उठाया है। तो ये है असम का कार्बी आंगलोंग समझौता। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए स्टडी विद लक्ष्य एकेडमी, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।